लेकिन हम आपको यहां पर बताते हैं कि कब क्या कुछ हुआ था। एक पूरी टाइमलाइन जो है वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे जब सत्संग की शुरुआत होती है और दोपहर 2 बजे वो जब सत्संग खत्म हो जाता है और दोपहर 2 बजे ही बाबा के निकलने के दौरान उन तस्वीरों में आपने देखा था कि किस तरह से भगदड़ मच जाती है, क्योंकि बाबा को छू लेना चाह रहे थे। वो मिट्टी जो है, वो मिट्टी जैसे वो उनकी गाड़ी आगे तेजी के साथ निकलती है, पीछे आप पूरा देखिए कि पूरा धूल उड़ाती हुई उनकी गाड़ी आगे जाती है। लेकिन इस बीच वो जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उनको यह था कि उनके चरणों की धूल जो है वो एक बार वो छू लें, बाबा को एक बार वो छू लें। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि जो मनोज सिंह है मुख्य सचिव और साथ ही साथ डीजीपी प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, ये भी सुनिए। जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी। लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं। अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुँच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज़ का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। तो सुना आपने कि मुख्य सचिव मनोज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और यूपी के डीजीपी यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन आइए आपको कुछ तस्वीरें और आ रही है सामने, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें हैरान करती है और ये तस्वीरें वो बताती हैं कि किस तरह से आस्था के नाम पर और आस्था पर जब भारी अंधविश्वास होता है तब क्या होता है। ये देखिए, ये हैंडपंप से यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये नल जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, इस नल पर आकर लोग वहां पर पानी पीते थे। उनको ये लगता था कि ये बहुत पवित्र पानी है और यहां आकर उनके सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। ये वो जगह है जहां पर वो नल लगाए हुए थे और भक्त यहां पर आते थे। ये भक्त, इससे भक्तों की परेशानियां और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, उनकी बीमारियां दूर हो चुकी है। ये तो रही भक्तों की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि तो तस्वीरें हम ये दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से वहां आश्रम की हम बात करें, वहां क्या मिला। हमारे तमाम जो सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें घटनास्थल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से वहां पर अभी एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा वो पहुंची हुई हैं। जिला अस्पताल में क्या घायलों की हालत है, उससे पहले रेखा शर्मा वहां पहुंची हुई थी उनका हालचाल जानने के लिए। लेकिन कैसे मची भगदड़, हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि वहां भगदड़ मच जाती है। हाथरस का सिकंदराराव जहां पर यह सत्संग हो रहा था और इस सत्संग के बाद, इस प्रवचन के बाद वहां से निकलता है ये कथित सो कॉल्ड बाबा सूरजपाल और इसके काफिले से, जैसे ही इसका काफिला आगे गुजरता है पूरी फ्लीट लेकर, पूरा मतलब जब वो पहुंचता था उससे पहले उसकी वो फ्लीट वहां पर पहुंच जाती थी। ये काफिले से उड़ी जो धूल है इसी को लेने के लिए लोग एक दूसरे पर गिरने लगते हैं, ये श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरने लगते हैं और पीछे से आ रहे जो लोग हैं वो भी तेजी के साथ आगे भागते हुए चले जाते हैं और इस दौरान छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कुचले जाते हैं। इस भीड़ में, इस भगदड़ में ये छोटे छोटे बच्चे भी कुचले जाते हैं और इसीलिए इस हादसे के बाद अब किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग आखिर इकट्ठा कैसे हो गए। पुलिस प्रशासन कहां सोया हुआ था, कैसे नहीं इसकी जानकारी लगी कि भैया जब 80,000 की परमिशन ली गई है तो 2.5 लाख लोग कैसे वहां पर इकट्ठा हो गए। भीड़ देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाए। हाथरस प्रशासन भीड़ का अंदाजा लगा पाने में आखिर क्यों फेल रहा, अब आप कुछ कह लीजिए, लेकिन क्यों नहीं उस वक्त आप जागे। तादाद बढ़ने के बावजूद इंतजाम उस तरह के क्यों नहीं किए गए। बाबा के जो सेवेदार हैं उनके भरोसे सुरक्षा व्यवस्था क्यों छोड़ दी गई और एफआईआर में सूरजपाल उर्फ ये जो भोला बाबा है, खुद को भोला बाबा बताता है, ये आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार खड़े हो रहे हैं, बार बार खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से अब इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो भी होती हुई नजर आ रही है।
क्या कहा जा रहा है, किस तरह से इसमें अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हम बात करें, उनका नाम सामने आ रहा है, क्या अखिलेश यादव कह रहे हैं और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, क्या सियासत इस पर हो रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस हादसे के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, जबकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि हादसे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कम से कम कुछ ऐसे मामले होते हैं जिस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, लापरवाही की वजह से ये जाने गई, ये अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि चूंकि पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, इसीलिए इस तरह का हादसा, इस तरह का वाकया पेश आया। लेकिन मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर भगदड़ मच गई थी, समय से एम्बुलेंस भी नहीं मिली। यह अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सेवादारों ने भक्तों को धक्का दिया था, सरकार की सभी बातें झूठी है। ये कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि बाबा के कनेक्शन किससे हैं ये सबको पता है। अब इस पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि फोटो, क्योंकि उनकी फोटो दरअसल सामने आई थी, तो वो ये कह रहे हैं कि फोटो को क्या आप बार बार यहां पर मेरा नाम क्यों यहां पर ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा आपको सुनवाते हैं। प्रशासन के और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से यहां पर आरोप प्रत्यारोप और सियासत इस पर कैसे हो रही है। एक बार जरा हम लोमस झा, मेरे सहयोगी मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, ये नोएडा आश्रम का क्या लिंक है लोमस, थोड़ा सा यहां समझना चाहेंगे। क्या यहां पर भी सभाएं करता था ये बाबा सूरजपाल जो खुद को बताता है? क्या कनेक्शन इसका और क्या पुलिस यहां भी पहुंची है? बिल्कुल हिमानी, मैं क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं हथरस में ये घटना हुई है, उसको लेकर के लगातार ही जो स्थानीय प्रशासन है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो लगातार जांच करते हुए दिख रही है। लेकिन जब यह हादसा हुआ था तब वहां की पुलिस कहां थी? आपको और एक जानकारी मैं देना चाहूंगा। मैं अभी नोएडा में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक आश्रम नुमा घर है यहाँ पे। यह भी आश्रम उसी बाबा का है जिस बाबा की तलाश लगातार ही उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। और साथ ही यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था जो कि यहाँ के केयर टेकर के द्वारा हटा लिया गया है। और क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को जब जानकारी लगी कि मीडिया यहाँ पे पहुंची हुई है और इस बोर्ड को एक केयर टेकर के द्वारा अंदर रखा गया था, उस बोर्ड को यहाँ पे स्थानीय जो बच्चे हैं और स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा यहाँ से निकाला गया है। देख सकते हैं ये पूरा आश्रम किसी को मालूम ना चले कि ये उसी बाबा का है जिसने हथरस में 121 लोगों की जान ले ली। ये किसी को मालूम ना चले, इस कारण से जो यहाँ पे महेश नाम का केयरटेकर था उसने इस आश्रम में लगे बोर्ड को हटा के अंदर इस गेट से अंदर फेंक दिया था। और अब बच्चों ने, जो यहाँ पे आसपास के बच्चे हैं, उन्होंने लकड़ी की मदद से इस बोर्ड को अंदर से बाहर निकाला है, जिससे हमें ये मालूम चल पा रहा है कि ये आश्रम उसी बाबा का है। और उस केयर टेकर का घर भी मैं दिखाना चाहूंगा जिस महेश की मैं लगातार बात कर रहा हूं। जैसे ही मीडिया की टीम यहां पहुंची वो ताला मार करके यहां से फरार हो गया। और ये वो महेश इस आश्रम की लगातार सफाई करता था। हो ना हो, हालांकि लोग बता रहे हैं कि 2 साल से ये आश्रम बंद है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई आता जरूर होगा तभी वो साफ सफाई। बिल्कुल आपने ठीक कहा लोमस, तमाम जानकारियां इस तरह की निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल शुक्रिया लोमस इस तमाम जानकारी के लिए, आपका भी।